हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम प्रेसिस के बारे में देखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर प्रेसी जो है वो पूछ लिया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि प्रेसी होता क्या है और उसको फिर लिखे कैसे। तो थोड़ा सा आइडिया भी ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में प्रेसिस भी दी हुई हैं और आपको बहुत बेस्ट जो आपके एग्जाम के लिए टॉपिक हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, पूरी तरीके से अपडेटेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गूगल पे भी कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ था। एग्जाम में भले ही डिटो टॉपिक ना आए, लेकिन आपको ये पता लग जाता है कि उस टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें कैसे लिखनी है और कैसे आपको लेटर लिखना है, फॉर्मल इनफॉर्मल, वो सारी नॉलेज आपको एक प्लेटफॉर्म पे विद इन रीजनेबल प्राइस आपको मिल जाएगी। व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? प्रेसी राइटिंग इज नथिंग बट समराइजिंग गिवन एसे इन लिमिटेड वर्ड्स covering all the important aspects and detail of the passage. So आपको कितना लिखना होता है ये देखिए, 1/3 आप लिख सकते हो, ठीक है। 1/3 आपको बनाना होता है टोटल पैराग्राफ का। आउन वर्ड्स में लिख सकते हो, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए एंड सिंगल पैराग्राफ ही होना चाहिए। आपको 2 पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं। रूल्स फॉर गुड प्रेसिस राइटिंग फॉर अवॉइडिंग एरर्स इन राइटिंग अ प्रेसिस। तो आपको रीड द पैसेज केयरफुली, दोबारा रीड कर लीजिए। और ये सबसे अच्छी चीज होती है कि पैसेज आ जाए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिक्कत आती। लेटर की जगह अगर ऐसे आ जाए, अगर ऐसे की जगह पैसे आ जाए तो वेल एंड गुड रहता है। डिसाइड थीम ऑफ द पैसेज, ब्रीवाइटी एंड क्लैरिटी, यूज ओन लैंग्वेज, एक्यूरेसी ऑफ द लैंग्वेज, अवॉइड डायरेक्ट स्पीच। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको अवॉइड करना है, डायरेक्ट स्पीच एंड यूज्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच आप यूज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट स्पीच आप यूज नहीं कर सकते। स्टार्ट विद बेसिक आइडिया, इंक्लूड ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, यूज इजी वोकैबुलरी, डो नॉट मेक एजम्पशंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें एजम्पशंस नहीं करनी, ठीक है। एजम्पशंस अपनी तरफ से नहीं माननी, जो चीज दी हुई है उसको अपने वर्ड में आप लिख सकते हो। अवॉइड यूजिंग एब्रीवेशंस, एब्रीवेशंस आपको अवॉइड करनी है। टाइटल्स को आप अंडरलाइन कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल डाटा आप यूज कर सकते हो। प्रॉपर टेंस यूज आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाउ टू राइट ए गुड प्रेसिस। तो ये मैंने बता दिया आपको। There are many important components which make a good precis. For those who have just started their preparation for the upcoming exam, knowing the features of the good precis is extremely useful. Summary 1/3, जितना भी आपको पैराग्राफ दिया उसका 1/3 आप वर्ड्स लिमिट रख सकते हो। कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आप जरूर देखिएगा। द डिटेल ऑफ द प्रेसिस मस्ट मैच इन दैट पैराग्राफ, अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हो। यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड सच एज एंड, बिकॉज, देयरफॉर, ये आप यूज कर सकते हो। Should be precise and clear, should be in your own words, must be logically connected, shouldn't have should have an appropriate title, और don't use an idiom of idiom and phrases इसमें आप यूज नहीं कर सकते। So the next is आप देखते हैं, तो ये पैसेज है, इसको हम पढ़ लेते हैं जरा। होम इज द यंग हु नो नथिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड हु वुड बी फॉरलॉर्न एंड सैड। तो इफ थ्रोन अपॉन इट, तो मतलब होम बेसिकली क्या है, एक यंग के लिए, ठीक है, इसके बिना कुछ भी नहीं है दुनिया में। एंड वुड बी फॉरलॉर्न एंड सैड, तो इसके बिना वो सैड हो जाएगा और फॉरलॉर्न हो जाएगा, बिल्कुल अकेला। इट इज प्रोविडेंशियल, शेल्टर ऑफ द वीक एंड इनएक्सपीरियंस्ड पीपल, ठीक है। सारी चीजों में होम जो है उसको एक मुद्दा बना करके आगे इट यूज हो रहा है। इट इज प्रोविडेंशियल, शेल्टर ऑफ द वीक एंड inexperienced who have learned as yet to cope with the temptations which lies outside of it. It is a place, फिर आगे इसी की बात हो रही है। इट इज अ प्लेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ दोज हु आर नॉट ओनली इग्नोरेंट बट हैव नो येट लर्नड हाउ टू लर्न, जिसने अभी तक नहीं सीखा कि कैसे सीखना है। एंड हु हैव टू बी टॉट बाय केयरफुली इंडिविजुअल ट्रायल्स। हाउ टू सेट अबाउट प्रॉफिटिंग बाय द लेसन्स ऑफ टीचर, कि कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, जो लेसन्स हमने अपने गुरुओं से लिए हैं तो उसका आगे यूज कैसे करना है, कैसे उनसे प्रॉफिट कमाना है। And is the school of elementary studies, not of advances, for such studies alone can make mastermind. यह बेसिकली जो घर है वो बेसिकली एक स्कूल ही है एलिमेंट्री स्टडीज का,
हायर स्टडीज नहीं, नॉट ऑफ एडवांसेस, फॉर स्टडीज अलोन कैन मेक, लेकिन ऐसी स्टडी जो सिर्फ जो अकेली ही आपको मास्टरमाइंड जो है वो बना सकती हैं, तो ऐसा वो एक स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। मोर ओवर इट इज अ श्राइन ऑफ अवर बेस्ट अफेक्शन, श्राइन ऑफ बेस्ट अफेक्शन, जो हमारी बेस्ट मेमोरीज है तो उसका ये भंडार है। कौन? घर। द बॉसम्स ऑफ द फॉन्डेस्ट रिकलेक्शंस एट स्पेल अपॉन आवर लाइफ। स्पेल अपॉन होता है ना जादू करना, जिसने आपकी लाइफ पर एक तरीके से जादू किया है। आप उन मेमोरीज को जब याद करते हो, और वो मेमोरीज जुड़ी हुई हैं आपकी घर से, वो मेमोरीज आपकी जुड़ी हुई हैं घर से। होम, कहीं भी चले जाओ लेकिन फिर भी घर की जो मेमोरीज हैं वो आप नहीं भूल पाओगे। ए स्टे फॉर वर्ल्ड वियरी माइंड एंड सोल, एक स्टे है किसके लिए? जब आपका माइंड इस समाज की उलझनों से, दिक्कतों से जब थक जाता है। वेयर एवर वी आर टिल द एंड कम्स, सच आर द एट्रीब्यूट्स और ऑफिसेस ऑफ होम। सच आर द एट्रीब्यूट्स और ऑफिसेस ऑफ होम, वो घर के ही एट्रीब्यूट्स हैं, वो चीजें जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं और हमारे घर का ही ऑफिस है वो एक्चुअली। और ऑफिसेस होम एंड लाइक टू दीज इन वन और अदर सेंस और मेजर आर द एट्रीब्यूट्स एंड ऑफिस ऑफ ए कॉलेज इन अ यूनिवर्सिटी। तो कुछ भी हो सकता है, सभी को घर से कंपेयर इन्होंने किया है। हिंदी में अगर देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। तो यही है हमारे सबसे प्यारे यादों की छाती है। हमारे जीवन के बाद दुनिया के थके हुए रहने के लिए मन और आत्मा, हम जहाँ कहीं भी हैं अंत तक आते हैं। ऐसे घर के गुण या कार्यालय हैं, और इसी तरह एक या दूसरे अर्थ या माप में एक विश्वविद्यालय में एक कॉलेज के गुण और कार्यालय हैं। तो बेसिकली सभी को इसने कंपैरिजन किया है, मतलब घर के साथ ही लिंक अप किया है। सच आर एट्रीब्यूट्स और offices of home and like to these in one or other sense or measure are the attributes and offices of a college in a university। ठीक है। सो प्रेसिस का एक शॉर्ट फॉर्म देखिए, होम शेल्टर इसका टाइटल आप रख सकते हो। ठीक है, यू कैन गिव द टाइटल होम शेल्टर एक्चुअली। So, home shelter are the young who are weak and unexperienced and unable to face the temptations in life। तो होम जो है वो एक्चुअली शेल्टर करता है उस यंग को जो कि वीक है, अभी जो अनएक्सपीरियंस्ड है और जो लाइफ में टेम्पटेशंस को फेस करने में अयोग्य होता है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ देयर एलिमेंट्री एजुकेशन, जो शुरू की जो एलिमेंट्री एलिमेंट, जिस चीज़ से बेसिक जो होता है बिल्कुल एलिमेंट से, स्टार्टिंग से, एटम से, तो वो जो एजुकेशन है उसका ही ये घर जो है वो केंद्र कहता है ना। सबसे पहले जो बच्चा है वो बोलना कहाँ सीखता है? जो सबसे पहले जो वर्ड बोलता है ना, माँ और बाप, तो फादर, ठीक है, पापा, तो वो घर से ही सीखता है बोलना। ठीक है। एंड अ नर्सरी ऑफ स्वीट, और एक नर्सरी है। नर्सरी क्या होता है? जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे होते हैं या फिर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो क्लासेस ले रहे होते हैं। तो नर्सरी बेसिकली एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ स्वीट अफेक्शंस एंड प्लीजेंट मेमोरीज। उस सब की क्या है? ये एक नर्सरी है। तो काफ़ी सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो यहाँ पे पेड़ पौधे की जगह क्या है? एक स्वीट अफेक्शंस एंड प्लीजेंट मेमोरीज। तो बेसिकली एक अलंकार ही है, एलिट्रेशंस हैं। इट्स मैजिक लास्ट फॉर एवर, ए वियरी माइंड टर्न्स टू इट फॉर रेस्ट। ये हमने लाइन देखी थी। सच इज द फंक्शन ऑफ ए होम, यही एक घर का जो है वो एक कार्य है, एट्रीब्यूट है। एंड इन सम मेजर ऑफ द यूनिवर्सिटी, और एक तरीके से एंड इन सम मेजर ऑफ द यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी की तरह ही है। एक और तरीके से हम इसको लिख सकते थे, टाइटल इज होम इज वेयर द हार्ट इज। रिमेंबर, इडियम एंड फ्रेजेस आपको यूज नहीं करने। जो भी आपको चीज़ें दी हैं उसको आप अपने वर्ड्स में लिख जो है वो सकते हो। ठीक है। सो दूसरे शब्दों में देखें तो कैसे लिखना है इसको? होम प्रोटेक्ट्स अ वीक एंड इनएक्सपीरियंस टू कोप विद वीकनेस एंड फेलियर्स। तो मैंने बताया आपको एंड यूज कर सकते हैं, बिफोर यूज कर सकते हैं, लाइक यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। होम जो है वो सिंगल है,
ठीक है, इट रिप्रेजेंट सिंगुलर, सो इसके साथ एस आ गया। तो आपको ये चीज़ें जरूर याद रखनी है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो पैसेज था आपका उसको 1/3 कर दीजिए। मान लीजिए 240 वर्ड्स का है, तो आपको 80 वर्ड्स के आसपास इसको लिख सकते हो आप इसको। आगे, इट सेट्स द ग्राउंड फॉर अवर इंडिविजुअल training to master our minds. The doors of a home are always open for our mind and soul. Where we are, it is like repository. Repository क्या होता है? Basically जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर करते हो, और अगर आपको वो चीज़ें रिकॉल करनी हो, एकदम से रिकॉल भी कर सकते हैं, वहाँ से आप चीज़ें एकदम से उठा करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो वो होती है रिपोजिटरी। जैसे आईटी कंपनीज में लोग प्रोजेक्ट दिखाने के लिए एचआर वगैरह को, तो वहाँ पे गिट रिपोजिटरी में उसको स्टोर कर देते हैं। तो अपनी रिपोजिटरी दिखाओ, तो बेसिकली वहाँ पे लिंक वगैरह होते हैं, या फिर उनके जो कोड वगैरह लिखे होते हैं वो सब होता है। तो रिपोजिटरी इज ए काइंड ऑफ स्टोरेज किस चीज की, या इट इज लाइक ए नर्सरी। एक्चुअली नर्सरी ये भी लिख सकते हो, इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ नर्सरी ऑफ फेवरेट मेमोरीज दैट हैव बिकम इमोर्टल। मोर्टल क्या होता है? जो खत्म हो सके। इमोर्टल दैट कैन नेवर बी फेडेड, जस्ट लाइक दिस होम और टू सम एक्सटेंट ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से एक कॉलेज की हमारी मेमोरीज होती हैं उस चीज से इसको कंपेयर किया गया है। इट इज लाइक अ रिपोजिटरी ऑफ आवर फेवरेट मेमोरीज दैट हैव बिकम इमोर्टल, जस्ट लाइक दिस होम और सम एक्सटेंट ए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। जैसे स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, उन सब की भी एक मेमोरीज होती हैं जो हम हमेशा अपने माइंड में रिकॉल करते हैं। जो हमारे कॉलेज के डेज थे, जो फ्रेंड होते थे, उस तरीके से घर है जहाँ पे हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन हुई होती है। तो यही हमारा टॉपिक है, ठीक है, होम के बारे में। ठीक है, तो ये टाइटल आप दे सकते थे, होम वेयर आवर हार्ट इज, जो भी है आपका। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।